हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में स्टैटिक जीके को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टैटिक जीके में हम करेंगे पॉपुलर बुक्स, महत्वपूर्ण किताबें, लेकिन ये स्टैटिक हैं। ये वो किताबें हैं जिनको लिखे हुए अभी काफ़ी समय हो गया है, थोड़ी सी जो पुरानी हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। इनमें से बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो जाने माने जो ऑथर हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं, कुछ ऐसी हैं जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह ने लिखी हैं। तो देखते हैं ये किताबें कौन सी हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। इस वीडियो में हम भारतीय किताबों का जिक्र करेंगे, यानी इंडियन बुक्स की बात करेंगे, और जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं इंटरनेशनल बुक्स की बात करूंगा, यानी विदेशी किताबों की बात करूंगा। तो शुरू करते हैं स्टैटिक बुक्स एंड ऑथर्स इंडिया। सबसे पहली बुक है अ सूटेबल बॉय, जिसको लिखा था विक्रम सेठ ने। अ सूटेबल बॉय, बहुत सारी इनमें से किताबें, लगभग 25-30% किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं। तो अगर मैंने पढ़ी हुई है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जैसे ये किताब है, ये भारत में जो रिश्ते होते हैं उनके बारे में, शादी होती है, मैच मेकिंग कैसे होता है, उसके ऊपर एक काफ़ी व्यंग्य टाइप किताब है ये। और ये किताब इतनी मोटी है कि आपको पढ़ने में 2-3 साल लग जाएंगे। तो मैंने अपने जीवन की सबसे मोटी किताब जो देखी है वो यही है, अ सूटेबल बॉय, विक्रम सेठ। अटल बिहारी वाजपेयी की वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड ये वीडियो है तो इसमें मैं सिर्फ एग्जाम के रेलेवेंट जो किताबें हैं वो बताऊंगा। तो इनकी सबसे फेमस जो किताब है वो है मेरी 51 कविताएं। मेरी 51 कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये 3 किताबें आपको याद रखनी है। सबसे पहली माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। दूसरी हिंद स्वराज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज। और तीसरी है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनको महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो ये 3 किताबें महात्मा गांधी जी के द्वारा काफ़ी एग्जाम में आती हैं। फिर है वाइट टाइगर, अरविंद अडिगा ने लिखी है, ये भी पढ़ी है मैंने। इसमें वो पत्र लिखते हैं एक, और ये जो किताब है इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था और इनकी पहली किताब थी। तो ये एक बहुत फेमस ऑथर बन गए थे अरविंद अडिगा, क्योंकि अपनी पहली ही किताब के लिए बुकर प्राइज मिल जाना कोई छोटी बात नहीं है। अमर्त्य सेन, नोबेल प्राइज मिला हुआ है इन्हें अर्थशास्त्र के लिए, भारतीय मूल के हैं अमर्त्य सेन। तो इनकी 3 किताबें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। दूसरा आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन एक कल्चरल बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है। इसमें उन्होंने बताया है कि भारत के लोग इतनी बहस क्यों करते हैं, वो इतनी आर्ग्यूमेंट क्यों करते हैं, उसका कल्चरल एक आइडेंटिटी, कल्चर, उस पर फोकस ज़्यादा किया है। और तीसरी किताब है द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की सबसे फेमस जो 2 किताबें हैं, एक तो है रसीदी टिकट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू स्टैंप। कई बार एग्जाम में रेवेन्यू स्टैंप नहीं मिलेगा, आपको रसीदी टिकट लिखा हुआ मिलेगा। रसीदी टिकट वो होती है जिसपे हम साइन करते हैं, टिकट को लगा के साइन करते हैं, जिससे कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। और दूसरी है काला गुलाब, यानी ब्लैक रोज। जो रसीदी टिकट है ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। फिर है बान भट्ट। बान भट्ट जो थे, इन्होंने जो लिखी किताब वो है हर्षचरित्र, हर्षचरित्र, और दूसरी कादम्बरी, दूसरी थी कादम्बरी। 2 किताबें याद रखनी है आपको, बान भट्ट के द्वारा लिखी हुई कादम्बरी और हर्षचरित्र। मिल्खा सिंह, इन्हें फ्लाइंग सिख बोला करते थे उस जमाने में। फ्लाइंग सिख, ओलंपिक्स में 4थे नंबर पे रहे थे ये रेस के अंदर। तो इनकी आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। अभिनव बिंद्रा, भारत के इतिहास में एक ही व्यक्ति है जिसने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है आज तक। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीता था इन्होंने, शूटिंग में गोल्ड मेडल। अभिनव बिंद्रा की किताब है, आत्मकथा है इनकी, अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री। वर्गीस कुरियन, इन्हें भारत में जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसका फादर बोलते हैं। इन्होंने अमूल लगाया था, अमूल जो कोऑपरेटिव है वो इन्होंने ही शुरू किया था। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं, इनका जो बर्थडे है वो हम भारत में नेशनल मिल्क डे के रूप में भी मनाते हैं। तो वर्गीस कुरियन ने एक बुक लिखी थी, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। इनफैक्ट ये इनकी आत्मकथा है।
सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है, इनकी आत्मकथा है एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स। मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल। वीएस नायपॉल, भारतीय मूल के व्यक्ति थे वीएस नायपॉल, इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। तो इनकी लिखी हुई 2 किताब सबसे ज्यादा आती हैं एग्जाम में। एक तो है बैंड इन द रिवर, अ बैंड इन द रिवर, और दूसरी है अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। अरुणिमा सिन्हा की एक किताब है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ये एम्प्यूटी हैं, यानी इनका पैर काटना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। सो बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, यानी पर्वत के शिखर पर मेरा दोबारा जन्म हुआ, ये लिखी अरुणिमा सिन्हा ने। सलमान रश्दी जाने माने लेखक हैं। ये वैसे तो ब्रिटेन में रहते हैं, पर ये भारत में पैदा हुए थे, भारतीय मूल के हैं ये। तो इनकी 2 किताबें बहुत फेमस हैं, एक तो मिडनाइट चिल्ड्रन और एक है द मूर्स लास्ट साई। द मूर्स लास्ट साई सबसे फेमस किताब है वैसे मिडनाइट चिल्ड्रन, इस पर मूवी भी बनी है, फिल्म भी बनी हुई है इसके ऊपर। झुम्पा लाहिरी बहुत ही जानी मानी लेखिका हैं, इनकी 2 किताबें बहुत फेमस है, एक के ऊपर तो फिल्म भी बनी है इसी नाम से, द नेम सेक। द नेम सेक। दूसरी है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। हुसैन जईदी। हुसैन जईदी की 2 किताबें बहुत फेमस हैं और मूवी भी बन चुकी है एक के ऊपर, ब्लैक फ्राइडे, इसी नाम से मूवी बनी थी ब्लैक फ्राइडे, और ये जो किताब है ये भी हुसैन जईदी ने लिखी है। और दूसरी है मुंबई एवेंजर्स। मुंबई एवेंजर्स। अश्विन संघी। अश्विन संघी की किताबें जो सबसे फेमस है वो हैं द रोजाबेल लाइन, चाणक्य चैंट और कृष्णाज की। माइथोलॉजी पे लिखते हैं ये, पौराणिक कथाओं को आज की उनसे रिलेट करते हैं मुद्दों से। रोजाबेल लाइन, चाणक्य चैंट और कृष्णाज की। विकास स्वरूप। विकास स्वरूप जो हैं ये भारत के राजदूत रह चुके हैं बहुत सारे कंट्रीज में। इनकी किताब है क्वेश्चंस एंड आंसर, Q&A, और इसके ऊपर एक फिल्म बनी थी स्लम डॉग मिलियनेयर। ये फिल्म आपने सुनी होगी स्लम डॉग मिलियनेयर, तो ये विकास स्वरूप की किताब Q&A के ऊपर बनी थी। प्रेमचंद जी की 2 किताबें आती हैं एग्जाम में ज़्यादातर, वैसे तो बहुत सारी हैं इनकी किताबें, बहुत महान कवि थे, बहुत महान लेखक थे, लेकिन इनकी 2 किताबें बहुत आती हैं, एक तो है गबन और एक है गोदान। गबन और गोदान। दलाई लामा ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल। युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इंद्र कुमार गुजराल, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी आत्मकथा का नाम है मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन। ट्रेन टू पाकिस्तान, यह सबसे फेमस किताब है खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह की किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान। चित्रा बनर्जी की 2 किताबें सबसे फेमस हैं, एक तो है मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, यह भी काफी आती है, और दूसरी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है द पैलेस ऑफ इल्यूजन। ये जो पैलेस ऑफ इल्यूजन है यह द्रौपदी की कहानी है। द्रौपदी, महाभारत में जो द्रौपदी थी उसने लिखी है ये, मतलब उसके एंगल से लिखी गई है, ठीक है ना, द्रौपदी के बारे में बताया गया है, क्योंकि द्रौपदी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स जो कहानी है ये द्रौपदी का जीवन का वृतांत है, और दूसरी किताब है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस। अरुंधति रॉय, इन्हें भी बुकर प्राइज मिला हुआ है, और इनकी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। लाला लाजपत राय, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, इनकी 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली है अनहैप्पी इंडिया, ये स्टेट पीसीएस में काफी आता है ये लाला लाजपत राय की बुक्स। फिर है इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, और तीसरी है आर्य समाज। आर्य समाज, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। इसके अलावा लाला लाजपत राय की 2-3 बुक्स और आपको बताता हूं। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अ हिंदूज इंप्रेशन एंड अ स्टडी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक हिंदू उस देश के बारे में क्या सोचता है, ठीक है ना, अ हिंदूज इंप्रेशन। द स्टोरी ऑफ माई डेपोर्टेशन, डेपोर्टेशन होता है जब किसी व्यक्ति को निकाल देते हैं, कहीं से निकाला दे देते हैं, उसे डेपोर्टेशन कहते हैं, तो द स्टोरी ऑफ माई डेपोर्टेशन। और तीसरी द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। ये एग्जाम के लिए उतने रिलेवेंट नहीं है ये तीनों, लेकिन ये वाली तीनों एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक की उन्होंने गीता रहस्य लिखी थी, ये काफ़ी आता है एग्जाम में। गीता रहस्य किसने लिखी थी? गीता रहस्य और कर्मयोग शास्त्र। और उसके अलावा दी ओरियन और रिसर्चर्स इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास, वेदास के ऊपर किताब लिखी थी इन्होंने, द ओरियन और रिसर्चेज इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास। और तीसरी है द आर्कटिक होम इन द वेदास, ये सब लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनकी सबसे फेमस किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो जातिवाद है उसे खत्म करना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद का उन्मूलन। एनिहिलेशन मतलब किसी चीज को खत्म करना, उन्मूलन करना। और फिर है द बुद्धा एंड इज धम्मा, यानी बौद्ध धर्म के ऊपर किताब लिखी थी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो द बुद्धा एंड इज धम्मा। फिर बी आर अम्बेडकर की कुछ और भी किताबें हैं, जैसे पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। फिर है रिडल्स इन हिंदुइज्म, और शूद्र कौन थे, हु वर द शूद्राज, हु वर द शूद्राज। जवाहरलाल नेहरू की किताबें देखते हैं। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, बिहार से थे। इनकी 3 किताबें, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, दूसरी महात्मा गांधी के चरणों में यानी एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, और तीसरी चंपारण का सत्याग्रह यानी सत्याग्रह इन चंपारण, जो पहला सत्याग्रह था चंपारण में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की किताबें देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गीतांजलि, गीतांजलि, इन्हें भी, ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। गोरा और द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ और देखते हैं। काबुली वाला काफी आती है एग्जाम में, काबुली वाला बहुत पूछते हैं। होम एंड द वर्ल्ड, चोखेर बाली, चोखेर बाली, इस पे फिल्म भी बनी है चोखेर बाली इसी नाम से। माई रेमिनिसेंसेस, द क्रेसेंट मून, क्रेसेंट मून बहुत इंपॉर्टेंट है रविंद्रनाथ टैगोर की। हंगरी स्टोन्स, हंगरी स्टोन्स। इसके अलावा विसर्जन, चंदालिका, चंदालिका एंड विसर्जन। बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ बहुत आती है एग्जाम में, आनंद मठ ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आती है। और कपाल कुंडला, कपाल कुंडला। इसके अलावा मृणालिनी और देवी चौधरानी, देवी चौधरानी और मृणालिनी, दोनों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, एक ही बात है। औरबिंदो घोष, औरबिंदो घोष की एसेज ऑन द गीता एंड द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता एंड द लाइफ डिवाइन। इसके अलावा कर्मयोगी, सावित्री और लव एंड डेथ, ये भी लिखी हैं औरबिंदो ने। कर्मयोगी, सावित्री और लव एंड डेथ। सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हिंदू पद पदशाही, हिंदू पद पदशाही। हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, हिंदू कौन है, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, भारत आजाद हुआ, इंडिया विंस फ्रीडम। और गुबरे खातिर, गुबरे खातिर। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, द वैल्यू ऑफ वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ वैल्यूज। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल एंड एन इंडियन पिलग्रिम, द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम। सरोजनी नायडू, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द फेदर ऑफ द डॉन, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द फेदर ऑफ द डॉन। एनी बेसेंट फ्रॉम द थियोसॉफिकल सोसाइटी, द एंशियंट विजडम, माई पाथ टू अथेज्म, नास्तिकता की ओर मेरा पाथ, मेरा पथ। सो माई पाथ टू अथेज्म, द एंशियंट विजडम। लाला हरदयाल, इनकी किताब है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। रोमेश चंद्र दत्त की किताब है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, बाय रोमेश चंद्र दत्त। दादा भाई नौरोजी, इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इनकी बुक है अ नेशन इन मेकिंग,
अ नेशन इन मेकिंग। सचिंद्र नाथ सान्याल की किताब बंदी जीवन, बंदी जीवन। C.F. एंड्रयूज, इनकी बुक है द रेनेसॉ इन इंडिया, द रेनेसॉ इन इंडिया। राम मनोहर लोहिया ने किताब लिखी थी गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, यानी भारत के विभाजन के गुनाहगार कौन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। दीनबंधु मित्र की किताब नील दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट है नील दर्पण किताब। इसमें बताया गया है किस तरह से जो अंग्रेज हैं वो खास तौर पे बंगाल और जो दूसरे इलाके हैं वहां पे भारतीयों को नील उगाने के लिए, जिसे इंडिगो बोलते हैं, उसको उगाने के लिए मजबूर किया करते थे और उनका किसानों का शोषण किया करते थे। नील दर्पण। महर्षि दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश मैंने आपको बताई थी। पत्ताभी सीतारमैया के द्वारा लिखी गई किताब है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय नेशनल कांग्रेस का इतिहास। वैलेंटाइन किरोल ने किताब लिखी है जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। चितरंजन दास की किताब है इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। भारतेंदु हरिश्चंद्र की किताब है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। नयनतारा सहगल की किताब है अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम। शशि थरूर की वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसमें बताया है कि कैसे अंग्रेजों का जो राज था भारत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक था। द ग्रेट इंडियन नॉवल, ये पुरानी किताब है, काफ़ी पुरानी है, द ग्रेट इंडियन नॉवल। और पैक्स इंडिका, पैक्स इंडिका। एपीजे अब्दुल कलाम जी की सबसे प्रसिद्ध जो किताबें हैं उनमें हैं टारगेट 3 बिलियन, टारगेट 3 बिलियन, टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स एंड इनडोमिटेबल स्पिरिट, इनडोमिटेबल स्पिरिट। इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर, इनफैक्ट विंग्स ऑफ फायर का ही सीक्वल है टर्निंग पॉइंट्स, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 एंड इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स। भगत सिंह ने एक ऐसे लिखा था वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट। आर के नारायण, इनकी दो किताब बहुत फेमस हैं, द गाइड और मालगुडी डेज, द गाइड और मालगुडी डेज। इसके अलावा आपको बता दूं एक स्वामी एंड फ्रेंड्स भी आती है इनकी, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में देखी है मैंने क्वेश्चन, ये भी आर के नारायण ने लिखी थी। रस्किन बॉन्ड, वैसे तो इनकी बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है द रूम ऑन द रूफ, लॉन फॉक्स डांसिंग, ये इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, लॉन फॉक्स डांसिंग। इसके अलावा द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला भी बहुत आती है और एंग्री रिवर भी बहुत आती है। तो एंग्री रिवर को बैंड इन द रिवर के साथ कंफ्यूज मत करना, जो वीएस नायपॉल की किताब थी। एंग्री रिवर अलग है, बैंड इन द रिवर अलग है। ब्लू अम्ब्रेला भी बहुत पूछते हैं, द एंग्री रिवर। सत्यजीत रे मशहूर डायरेक्टर थे बंगाली फिल्मों के। द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फलूदा, इन्होंने अपने दो किरदार निभाए थे, दो किरदार बनाए थे काल्पनिक। तो एक तो है फलूदा के एडवेंचर, और एक प्रोफेसर शोंकू भी थे, वो भी बहुत फेमस हुई थी। एक काल्पनिक किरदार बनाया था प्रोफेसर शोंकू, सत्यजीत रे ने। किरण देसाई की किताब द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इनहेरिटेंस मतलब होता है विरासत में मिलना। अमिताभ घोष की किताब सी ऑफ पॉपीज, कोलकाता क्रोमोजोम, उस वक्त उसको कैलकटा बोलते थे तो कैलकटा क्रोमोजोम, और द ग्रेट डिरेंजमेंट, द ग्रेट डिरेंजमेंट, तीनों आ सकती हैं, सी ऑफ पॉपीज, कोलकाता क्रोमोजोम एंड ग्रेट डिरेंजमेंट। आनंद नीलकंठन की किताब असुर, टेल ऑफ द वैंक्विश्ड, असुर टेल ऑफ द वैंक्विश्ड। अमीश त्रिपाठी, जो शिवा ट्रायोलॉजी लिखी है इन्होंने, शिवा ट्रायोलॉजी, इमोर्टल्स ऑफ मेहलुआ, सीक्रेट ऑफ द नागाज, ओथ ऑफ द वायुपुत्राज, इन तीनों को मिला के बोलते हैं शिवा ट्रायोलॉजी। तो इसमें दो किताबें और आती हैं, एक तो सीक्रेट ऑफ द नागाज एंड ओथ ऑफ द वायुपुत्राज, इन तीनों को मिला के शिवा ट्रायोलॉजी बोलते हैं। फिर रावण के ऊपर किताब लिखी एनिमी ऑफ आर्यव्रत, रावण एनिमी ऑफ आर्यव्रत। विक्रम चंद्र की सेक्रेड गेम्स, जिसपे एक सीरीज भी बनी है, नेटफ्लिक्स के ऊपर सेक्रेड गेम्स एक सीरीज भी बनी थी, तो वो इनकी किताब पे बनी थी विक्रम चंद्र।
व्योमकेश बख्शी किसने लिखा था? व्योमकेश बख्शी एक जासूस थे, तहकीकात करते थे। तो शरदिंदु बंदोपाध्याय, शरदिंदु बंदोपाध्याय। आनंद नीलकंठन की राइज ऑफ शिवागामी, जिसके ऊपर बाहुबली फिल्म बनी है, द राइज ऑफ शिवागामी, आनंद नीलकंठन। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा भी काफी पूछते हैं एग्जाम में, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंस योगानंद ने लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। संजय बारू की किताब, इस पे फिल्म भी बनी थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। रॉबिन शर्मा की दो किताबें बहुत फेमस हैं, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी और हु विल क्राई व्हेन यू डाई, हु विल क्राई व्हेन यू डाई एंड द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। इसके अलावा जो अबुल फजल थे, उन्होंने लिखी थी अकबरनामा और आईने अकबरी, अकबरनामा और आईने अकबरी। तो ये थी सारी किताबें जो आपको याद रखनी हैं। इसमें फोकस एग्ज़ाम पे किया गया कि जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है उन किताबों पर ही फोकस किया गया है। ऐसे तो लाखों किताबें हैं, लेकिन एक स्मार्ट स्टडी उसे बोलते हैं कि आप पुराने पेपर उठा के देखें, पिछले 20 साल के, 10-15 साल के, और देखें क्या स्टैटिक में क्या ज़्यादा आता है। तो इसको देखने के बाद आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जो अगला वीडियो होगा मेरा, उसमें मैं आपको विदेशी किताबें बताऊंगा, जो फॉरेन ऑथर हैं उनके द्वारा लिखी हुई किताबें बताऊंगा। जैसे शेक्सपियर की किताबें कौन सी पढ़नी है आपको लियो टॉल्स्टॉय की कौन सी किताबें पढ़नी है, आर्थर कोनान डॉयल की कौन सी पढ़नी है, राइट। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। इनमें से हो सकता है आपने बहुत सारी किताबों के नाम पहले सुन रखे हों, लेकिन एक फॉर्मल वे में, एक औपचारिक वे में आपको पढ़ना है पूरा, और फॉरेन वाला ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा कंपेयर टू इंडियन। तो मिलते हैं फिर स्टैटिक जीके के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।